everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 3 of exercise 5.2 of chapter 5 arithmetic progressions. So let's start. अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग एपी, अब एपी दी गई है, उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स हैं बॉक्सेस में, वो फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट पार्ट में देखो 2 कोमा फिर एक बॉक्स है जो कि मिसिंग टर्म है, फिर है 26. इसका मतलब क्या है, हमें पता है ना यहाँ पर A2 मिसिंग है क्योंकि ये क्या होगी A1, ये होगी A2 और ये होगी A3. इसका मतलब हमें A2 निकालनी है. ठीक है, A1 A के इक्वल होते हैं तो A कितना आ गया 2. A3 किसके इक्वल होते हैं, A प्लस 2D के इक्वल होते हैं A3. ठीक है, A3 कितना है 26, A कितना है 2 प्लस 2D. ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 24. यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2 ज़ा, D की वैल्यू क्या आ गई 12. अब हमें A2 निकालना है. A2 किसके इक्वल होता है, A प्लस D के. A2 इक्वल्स टू A प्लस D. A कितना है हमारा 2, D कितना है हमारा 12. तो 2 प्लस 12 इज 14. तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, जो कि हमारी मिसिंग टर्म है. ये था फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 13 कोमा बॉक्स कोमा 3. तो यहाँ पर हमें A2 और A4 दे रखा है. अब A2 किसके इक्वल होता है, A प्लस D के. ये किसके इक्वल है 13, 13 किसके इक्वल है A प्लस D के. ये होगी फर्स्ट इक्वेशन. फिर A4 किसके इक्वल होते हैं A प्लस 3D के. तो 3 किसके इक्वल हो गई A प्लस 3D के. ये होगी सेकेंड इक्वेशन. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो A प्लस D माइनस A माइनस 3D इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू माइनस 3. ऐसे आएगा ये. अब यहाँ पर प्लस के A से माइनस का A कैंसिल हो जाएगा. माइनस का 3 प्लस का D इज माइनस का 2D और 13 माइनस 3 इज 10. तो D कितना आ गया 10 बाय में माइनस 2, ये 5 आ गया. तो D की वैल्यू आ गई माइनस 5. ठीक है, अब D की वैल्यू माइनस 5 आ गई तो हमें निकालना क्या है, A निकालना है, A1 निकालना है ना हमें. A कैसे निकाल लेंगे, वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे. A अगर हमें निकालना है तो D यहाँ पे माइनस होगा, तो किसके इक्वल हो गए 13 माइनस D के. 13 माइनस D है माइनस का 5, तो 13 प्लस 5 कितना हो गया 18. तो A1 या फिर कह सकते हैं A की वैल्यू आ गई 18. फिर आएगा हमारा A3 की वैल्यू क्या आएगी A प्लस 2D. A कितना है 18 प्लस 2 इंटू D कितना है माइनस 5. तो 18 माइनस 10, 5 2 10 होता है ना, तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8. A3 की वैल्यू क्या आ गई 8. ठीक है, यही बताना था हमें सेकंड पार्ट में. अब हम अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 5 कोमा बॉक्स कोमा 9 1/2. ठीक है, तो अब यहाँ पर A की वैल्यू दी गई है 5 और यहाँ पर A4 की वैल्यू दी गई है 9 1/2. 9 1/2 किसके इक्वल होगा, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 इज 19/2 के इक्वल होगा. तो यहाँ पर A4 की वैल्यू तो 19/2 है. A4 होता किसके इक्वल है, A प्लस 3D के इक्वल होता है. ठीक है, तो 19/2 किसके इक्वल हो गया, A हमारा कितना है 5 प्लस 3D. इसमें से 5 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 19 माइनस 5, 19 बाय में 2 है. अब इसका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम आ गया 2, 19 माइनस 10, 19 में से 10 गए 9/2. अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है D के साथ, यहाँ जाके डिवाइड होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा. D 3 3 ज़ा 9, तो हमारी D की वैल्यू आ गई 3/2. अब हमें A2 और A3 निकाल दिया. तो देखो A2 किसके इक्वल हो गए, A प्लस D के. A कितना है हमारा 5 प्लस 3/2. ठीक है,
तो एलसीएम आ जाएगा 2, 10 + 3 13/2। ये था A2। अब A3 करते हैं। A3 है A + 2D, कितना आ जाएगा 5 + 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 = 8। तो A3 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ये था हमारी A2 की वैल्यू। यही बताना था थर्ड पार्ट में। अब अपने फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, -4 बॉक्स और फिर है 6। ठीक है, ये हमें दिया गया है। इसका मतलब हमें A की वैल्यू दी गई है, और देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यू दी गई है। A की वैल्यू है -4, A6 की क्या वैल्यू है 6। A6 किसके इक्वल होता है, A + 5D के इक्वल होता है। देखो आप कैसे बता सकते हो कि कौन सी टर्म है, ऐसे कर लो A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो हमें A2 A3 A4 A5 तो निकालनी है, और हमें A6 दे रखे हैं। अब यहाँ पे A6 होता है A + 5D के इक्वल। ठीक है, इक्वल्स टू 6। A कितना है हमारा 4 + 5D = 6। यहाँ पे 4 प्लस का वहां जाके माइनस होगा, तो फिर यहाँ पर 6 - 4 कितना होता है 2। तो D कितना आ गया 2/5। ठीक है, अब निकालते हैं A2। A2 किसके इक्वल होगा, A + D के इक्वल होगा। A कितना है हमारा -4 + D है 2/5, बाय में 1, तो -20 + 2/5। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 18/5 आ जाएगा A2 की वैल्यू। अब निकालते हैं A3। A3 होगा हमारा A + 2D। ठीक है, -4 × 2 + 2 × 2/5, तो कितना हो गया -4 + 4/5। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 20, एलसीएम आ गया 5 4 × 20 -20 + 4 कितना आ गया -16/5। ये आ गई A3 की वैल्यू। अब निकालते हैं A4। A4 किसके इक्वल होगा, A + 3D के इक्वल होगा। A है -4 + 3 × 2/5, 2 5 6 होगा। इसका एलसीएम लेंगे, ये आ गया 5 माइनस का 20 + 3 2 6 है, 6 आ गया, माइनस का 14/5। ये आ गई A4 की वैल्यू। अब A5 की क्या वैल्यू होगी A + 4D। ठीक है, -4 + 4 × 2/5। इसका एलसीएम लेंगे, 5 आ गया, -20 + 4 2 8 आ गया -12/5। A5 वैल्यू। ठीक है, यही बताना था हमें। फोर्थ क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज निकालनी थी। अब अपने फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, बॉक्स कॉमा 38 देन बॉक्स देन वन मोर बॉक्स एंड देन वन मोर बॉक्स और फिर -22 जी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें A की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पर दे रखी है A2 की वैल्यू, जो कि होता है A + D। तो ये रखा है 38 = A + D, ये है। ठीक है, यहाँ पर हमें A2 हो गया, A3 A4 A5 A6 की भी वैल्यू दे रखी है। A6 यहाँ पर किसके इक्वल होता है, A + 5D के इक्वल होता है, -22 = A + 5D। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन इक्वेशन 1 और 2 को। पहली बात, हम सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम A या D को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा एक ही बचेगा, या तो A बचेगा या D बचेगा, तो फिर उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, A + D = 38, माइनस का 5D = 22, माइनस का 22 था तो यहाँ पर प्लस का हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं ना।
तो -4 इक्वल्स टू 0 ऊपर 1 60 -4d। ठीक है, अब यहाँ पर d किसके इक्वल आ जाएगा 60 बाय में -4, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो d की वैल्यू आ गई -15। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे ये जो d प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस होगा तो आएगा 38 माइनस d। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 38 प्लस 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 5 को करेंगे 3 ऊपर 1 53, a1 की वैल्यू आ गई 53। a3 की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 2d होता है 53 प्लस 2 इंटू -15, 15 2 ज़ा 30, 53 माइनस 30 कितना हो गया 23, तो a3 की वैल्यू आ गई 23। ऐसे ही अब निकालते हैं a4 की वैल्यू, a4 है a प्लस 3d के इक्वल, a कितना है हमारा यहाँ पर निकालता है 53 प्लस 3 इंटू -15, 15 3 ज़ा 45 होता है तो 53 माइनस 45 करेंगे। ठीक है, 13 माइनस 5 इज 8 आ गया इसका आंसर, a4 आ गया हमारा 8। a5 किसके इक्वल होगा, a प्लस 4d के इक्वल होगा, a है हमारा 53 प्लस 4 इंटू -15, 4 5 ज़ा कितना होता है 60, 53 माइनस 60 तो आ गया -7, ये आ गई a5 की वैल्यू। ठीक है, a5 आ गया -7, क्योंकि यहाँ पर कम होते होते माइनस में जा रही है, माइनस में जा रहा है नंबर, तो फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि उससे पहले वाला जो नंबर आएगा वो भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि इनके बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। अब हमें एक एपी दिया गया है। ठीक है, क्या है एपी, 3 8 13 एंड 18। अब इनने कहा इसमें से कौन सी टर्म 78 होगी, इसका मतलब इनने कहा है ए एन की वैल्यू 78 है, तो इसमें एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 78, ए है हमारे ये होगा ए। ठीक है, ए आ गया हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। डी क्या होगा, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, और ये आ जाएगी हमारी डी की वैल्यू 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। ये प्लस हो रहा है 3, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 75 बाय में 5, 5 डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इस पूरे से 5 मल्टीप्लाई आ रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 15 ज़ा n इक्वल्स टू 16, n आ गया 16, मतलब कि a 16 किसके इक्वल है 78 के, तो n की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो आ गई 16। यही करना था हमें फोर्थ क्वेश्चन में, बहुत छोटा सा था। अब अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो अब क्या दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है हमें। ठीक है, मतलब कि ऐसे ही हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है, तो उसमें हमें एन निकालना है। तो हमें एपी दे रखा है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, एपी है हमारा 7 13 19 then so on to 205। ये है हमारी ए एन की वैल्यू। 7 हो गया हमारा ए, डी यहाँ आ जाएगा 13 माइनस 7 जो कि होता है 6। फॉर्मूला पुट करके लगा देंगे। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हमें ए एन दे रखा है 205, ये 2 है। ठीक है, 205 है ना। ए हमें कितना दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 1, डी हमने 6 निकाला है, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है। 13 माइनस 7 इज 6। यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 205 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 198। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे n माइनस 1,
6 से करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो n आ गया 34। ठीक है, मतलब A 34 किसके इक्वल होगा, 205 के इक्वल होगा। ठीक है, यही बताना था हमें फर्स्ट पार्ट में। अब अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखो हमें क्या एपी दी गई है। एपी है हमारी 18, 15 1/2, 13 एंड सो ऑन टू -47 तक है। ठीक है, मतलब ए एन की वैल्यू क्या है, -47, ए की वैल्यू क्या है, 18, डी की वैल्यू क्या है, 15 2 ज़ा 30, 30 और 1 31 बाय में 2 -18 बाय में 1, तो यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा, 31 माइनस 18 2 ज़ा कितना होता है, 36, माइनस करेंगे -5/2 आ गया हमारा डी। अब यहाँ पर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, इंटू डी। अब यहाँ पर ए एन की वैल्यू है -47, ए कितना है हमारा 18 प्लस एन -1, डी की वैल्यू है -5/2। यहाँ पर जो 18 है वो प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का होगा, तो -47 माइनस 18 इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2। इसको माइनस करेंगे, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का साइन आ जाएगा। 7 और 5 15, ऊपर 1 65। फिर उसके बाद यहाँ पर ये डिवाइड होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/-5 n-1 के इक्वल। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 2 ज़ा कितना होता है 26, 26 आ गया n-1 के इक्वल। यहाँ 1 माइनस और यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 27। इसका मतलब A27 किसके इक्वल है हमारा, -47। यही हमें बताना था पूरे फिफ्थ क्वेश्चन में। फोर्थ और फिफ्थ सेम ही है हमारा जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।